अब हम चाहेंगे कि हमारे जगदीश जी जो हमारे क्लास फेलो रहे हैं वह कुछ दो शब्द सुनाएं। ये भजन भी गाते हैं और ऑर्गन प्लेयर भी हैं, हारमोनियम प्लेयर भी हैं, ढोलक भी बहुत अच्छी बजाते हैं और सरल तो है ही, साधु स्वभाव तो है ही, इसलिए कुछ सुनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। मेरा बड़ा परम सौभाग्य है, हम बचपन के दोनों सखा थे और आज भी हैं, लेकिन वो संत हैं और मैं गृहस्थी हूं, इसलिए हजार बार प्रणाम करता हूं। इन्हीं की मुझ पर कृपा है। बहुत उच्च कोटि के संत हैं, सबकी देख रेख रखते हैं। परसों जब फोन गया मुझे भी याद आ रही थी, मैंने चलो आज महाराज जी के दर्शन करते हैं। तो देखिए श्रीमद् भागवत में कुछ देर पहले महाराज जी ने कहा था, मनुपेत तमुपेत कृत्यम विरह कातरे आज भाव पुत्रेत तरभे भावने दुस्तम सर्वभूत मन मान तो अस्मि। ये एक मर्यादा को जानने वाला चीज है कि मनुष्य को अपने जीवन में किस तरह जीना चाहिए और क्या करना चाहिए। माता बहनाओं को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। माता बहन अपनी मर्यादा को रखने वाली होती हैं और अपने बुजुर्ग जैसे रघुकुल की रीति होती है उस तरह से सम्मान करते हैं। और साधुओं को कैसे रहना चाहिए ये रामचरितमानस कहता है कि साधु समस्त हर जीव को एक दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि मेरे साथ गुरुजी ने व्यवहार किया है, मेरा जीवन की देन गुरुदेव के चरणों से ही है, नहीं तो कब तक यमलोक पहुंच गया होता। तो देखिए एक चेतावनी है मेरे साथियों, संगीत वाले भैयाओं, आप तो जानते ही हो, साथ गाया बजाया भी बहुत है। और वही एक चेतावनी है गुरुदेव, एक कड़ी गाना पर टाइम कम है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी की आज्ञा है कि एक ही कड़ी का। तो कहा है रामचरितमानस में कि जीवन तेरा कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने लिखी है कि जीवन तेरा चार दिना को मेला। देखते देखते ही समय रफ्तार पकड़ जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है जिसे जनावस्था कहते हैं, और गर्दन हिलने लग जाती है कि जीवन तेरा चार दिना को मेला और उड़ जाएगा हंस अकेला। सरदारों, गुरुजी का आदेश है, यही कड़ी कहूंगा कि नाती पंथी कुटुंब कबीला कोई तेरे संग न जावेगा। क्या बताया गुरुजी ने? धन दौलत तेरो माल खजानो यही धरोहर है।
और गुरु जी के चरणों में नमन कर कल्याण चाहता है तो दूसरा कोई साथ दुनिया में नहीं है। नाती पंथी कुटुंब कबीला कोई तेरे संग न जावेगा। धन दौलत तेरा माल खजानो यही पड़ो रह जावेगा। और कोई तेरे कोई तेरो साथ न देगा। जानो पड़े अकेला जीवन चार दिना को देगा। सरदारों में आज्ञा का पालन करूंगा क्योंकि गुरुजी ने एक कड़ी के लिए कहा था। अरे भैया 2 उंगलियां कहते हैं मैंने 2 कड़ी की कह दी। अच्छा एक और ले गुरुजी। चलिए साहब गुरुजी का आदेश है। क्या बताया है? क्या बात है? कर्म का फलदाता तू बनेगा। भागवत में कहा है ना कर्मण्यवाद का रस्तु ना फले सुकदाचन। वाह। कर्म को फलदाता तू बनेगा या तो ना बच पावेगा। साधु संत की सेवा करेगा। ये वर्दी कोई मजाक नहीं होती। सर्वस्व त्याग करने के बाद ये भेष पहना जाता है और इनके नेत्र में वो कृपा होती है। शरण की संत की शरण में आने से ही कल्याण होता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। क्योंकि यही आत्म तत्व को जानते हैं कि होता क्या है। अरे साधु सेवा कर ले बंदे प्रथा समर्पेरो जावेगो। और हरि को भजन कर ले। हरि को भजन करना मुझे सुमरन कर ले जिससे मुक्ति होती है, जिससे मोक्ष की प्राप्त होती है। ऐसे साधन 2 ही है, या तो संत की कृपा या फिर भगवान का स्मरण। लास्ट कड़ी में बताया है हरि को भजन कर ले प्राण। देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी हम साथ विद्यालय में पढ़े थे तब ऐसा लगता था कि हम 25-30 साल के हैं, लेकिन गुड़ा भाग लगाया तो हम 50 को नाक गए। उनका समय की चाल गुरुजी बहुत रफ्तार तेज है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा कर ले भजन हरि को वंदे, नहीं जन्म जन्म पछतावेगा। सत्य यही है गुरुजी, सत्य यही है कि जानो होगा दुनिया से। और कहे जगदीश अलवेला जीव
जीवन 4 दिना ला भाई एक मुकुट पहनाया जाए और शॉल दी जाए, है ना गजब? जोरदार तालियों से है। आनंद कर दिया, आनंद कर दिया। अरे तुम अभी भी दूल्हा से लग रहे हो। अच्छा आप पे 2 मिनट हो तो एक और जलवा दिखवाऊं? जल्दी तो नहीं है? तब हमारे जगदीश जी जो है ढोलक बजाएंगे और हमारा ढोलक वाला एक जिगड़ी थोड़ी सी सुनाएगा। हमारे यहाँ एक से एक हीरा आदमी है साहब।